हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 4 का सेकंड चैप्टर दैट इज़ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है मोटिवेटिंग द PSRs को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इवेलुएटिंग द PSR को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज़ इवेलुएटिंग द PSR को। ठीक है, अब हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में टॉपिक्स डिस्कस किए हैं कि कैसे हम अपने PSR को सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे हम अपने PSR को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन हम क्या है सिलेक्शन के बाद उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि कैसे हमने वर्क करना है, कैसे हमने सेल्स करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको सेल्स के लिए भेजेंगे। ठीक है, देन क्या है कि उनको एक टारगेट प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे क्या है कि उन्होंने अपनी सेल्स को जो है वो करना है। ठीक है, अब क्या वो अपने टारगेट को वो अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हमने चेक करनी है तो हम किस में करेंगे, इवैल्यूएशन में। हम उनकी इवैल्यूएशन करेंगे, हम उनकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करेंगे। क्या वो PSR जिसको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, क्या वो उस ट्रेनिंग के फ़ायदे उठा के अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा। ये सारे पॉइंट्स जो है हम काउंट करेंगे जब हम इवैल्यूएशन करेंगे उस PSR की। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजिंग अ सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल सेल्स टीम। ठीक है, अब क्या है कि हम उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें पता लगेगा कि हमारी सेल्स क्या है, क्या अच्छी चल रही है, क्या हम उसे इजीली मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्या वो जो हमारा PSR है वो अगर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर रहा है तो वो परफॉर्मेंस जो है हमारी कंपनी को क्या प्रॉफिट दे रही है, उसकी परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें हम किस में इंक्लूड करते हैं, अपनी इवैल्यूएशन में। ठीक है, अब evaluating PSRs allow managers to identify areas of strength and weakness, provides feedback and coaching, and makes decisions about promotions, bonuses and other incentives. अगर हम किसी भी PSR को evaluate करेंगे तो क्या है कि जो उसे evaluate कर रहा है, जो मैनेजर होगा जो PSR को evaluate करेगा, उससे हेल्प होगी उस PSR की जो उसकी वीकनेस है, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में उसे हेल्प होगी। ठीक है, उसे पता लगेगा कि क्या उस PSR की जो है वो स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी वीकनेस है जिस पे हमने काम करना है एंड उन्हें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कैसा जो है कस्टमर का फीडबैक है उसके लिए। ठीक है, एक PSR अगर उस कस्टमर के पास सेल्स के लिए जा रहा है तो हम उस कस्टमर से भी फीडबैक लेंगे कि वो कैसा, हमारा जो सेल्स पर्सन है वो कैसा है, क्या आपको वो जो है अच्छे से सेल्स के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंड मेक्स डिसीजंस अबाउट प्रमोशंस। अगर तो वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो हम डिसीज़न लेंगे कि हम अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो हमें उसकी प्रमोशन करनी चाहिए या हमें उसे बोनसेस प्रोवाइड करने चाहिए। ठीक है ना, देन ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास, अगर हम किसी PSR की इवैल्यूएशन करेंगे देन हमें ये समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या उसकी वीकनेसेस हैं, हमें किस उसकी वीकनेस पे काम करना है, क्या उसका फीडबैक है। अगर उसका फीडबैक जो है वो अच्छा है तो हम क्या उसे प्रमोशन देंगे, कब उसे प्रमोशन देंगे, कब उसे बोनसेस प्रोवाइड करेंगे। ये सारे डिसीजंस लेने में कौन हेल्प करेगा, हमारी इवैल्यूएशन जो हम किसी भी PSR की करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देन आ गया कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके साथ हम किसी भी PSR की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। उसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सेल्स मैट्रिसेस।
अब सेल्स मैट्रिसेस में क्या है कि जो भी उसने सेल्स की हैं विद इन द फिक्स टाइम पीरियड, ठीक है, हम उसके डाटा को कलेक्ट करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे। उस डाटा से हम एनालिसिस करेंगे कि क्या उसने कितनी सेल्स की है, ठीक है, कितनी सेल्स में उसे बेनिफिट मिला है, कैसे उसने ग्रोथ में, कंपनी की ग्रोथ में हेल्प की है। हम उस सारे डाटा से जो है हम एनालाइज कर लेंगे कि कैसी उसकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सेल्स मैट्रिसेस आर द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ PSRs. दिस कैन इंक्लूड मैट्रिसेस सच एज टोटल सेल्स, सेल्स ग्रोथ, मार्केट शेयर एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। क्या है कि हम सेल्स मैट्रिसेस मीन्स क्या है कि हम एक डाटा कलेक्ट कर लेते हैं जो भी उसके फिक्स टाइम पीरियड का होगा। अगर क्या है कि हम 1 साल का देख रहे हैं उस PSR के, जो भी उसने 1 साल में काम किया है, हम उस सारे का रिकॉर्ड ले लेंगे एंड क्या है कि उसे इवैल्यूएट करेंगे कि कितनी इंक्रीज हुई है उसके। हम पिछले साल से हम कंपेयर करेंगे, इस साल उसने कितना इंक्रीज किया है सेल्स को, ठीक है, कितना उसने मार्केट शेयर को इंक्रीज किया है और कितना कंपनी को उसने प्रॉफिट दिया है। ये सारी इवैल्यूएशन कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ आवर सेल्स डाटा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे सेल्स मैट्रिसेस, ठीक है। अब इसमें ही हमें पता लगेगा कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, ठीक। दिस मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड टू असेस द PSR's ability to achieve sales target and generate revenue for the company. अब इस मैट्रिसेस से, इस डाटा से हमें क्या पता लगेगा कि वो PSR क्या हमें न्यू सेल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी न्यू कस्टमर है उसे वो कन्विंस करके हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करेगा, तो ये हमें कैसे पता लगेगा, उसके रिकॉर्ड में वो मेंशन होगा, ठीक है। अब वो अगर सेल्स को इंक्रीज करेगा तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, तो हमें पता लगेगा कि एक PSR जो है वो कितना रेवेन्यू जो है वो कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है। ये आ गया हमारे पास सेल्स मैट्रिसेस में, जिसके थ्रू हम किसी एक PSR को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड है हमारे पास कॉल मैट्रिसेस। अब हमने नॉर्म्स पढ़े हैं कि कौन कौन से नॉर्म्स होते हैं अगर कोई भी PSR अपने कस्टमर को कॉल करेगा। उसमें क्या आ जाएगा, कॉल की ड्यूरेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कितनी देर बाद हमने कॉल करनी है, ठीक है, हमने कैसे एक कॉल को स्टार्ट करना है एंड कैसे अपनी सेल्स की बात करनी है। ये सारी जो हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास गाइडलाइंस प्रोवाइडेड की हुई हैं, जो क्या है एक PSR को माननी होंगी अगर वो किसी भी कस्टमर को कॉल पे अपनी सेल्स कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इट इज़ यूज टू एवेलुएट द PSR's इफेक्टिवनेस इन मेकिंग कस्टमर कॉल्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब क्या है कि हमें पता लगेगा कि PSR को अगर हम एवेलुएट कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि वो कैसे कस्टमर की कॉल्स को इतनी इफेक्टिवली जो है वो ले रहा है, ठीक है। अगर वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कॉल करके अपने प्रोडक्ट की सेल्स कर रहा है तो वो कितना इफेक्टिवली कर रहा है, ठीक है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस है उस टाइम पे, उसकी कितनी ड्यूरेशन, क्या वो जो नॉर्म्स उसे प्रोवाइड किए गए हैं वो उन नॉर्म्स को जो है फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हम किस में लिखेंगे, कॉल मैट्रिसेस में, ठीक है। दिस इंक्लूड्स द मैट्रिसेस सच एज कॉल फ्रीक्वेंसी, कॉल ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ कॉल्स दैट लीड्स टू सेल्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कॉल फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम बाद वो कॉल कर रहा है, ठीक है, कितनी देर तक वो कॉल कर रहा है, ठीक है, जो कितनी वो कॉल्स थी जिससे क्या है हमारी सेल्स हुई है। ये सारे जो डाटाज हैं हम उसे कलेक्ट करेंगे एंड देन क्या है कि हम अपने PSR की इवैल्यूएशन करेंगे कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है इन द फैक्टर्स ऑफ कॉलिंग, ठीक है, अगर वो कॉल कर रहा है। These matrices can used to assess the PSR's ability to build relationships with the healthcare professionals and promote their company's product effectively, ठीक है। अब क्या है कि ये मैट्रिसेस जो है वो क्या हेल्प करेगी, हमें असेस करने में हेल्प करेगी कि हमारा जो PSR है क्या वो हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनसे जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, उन रिलेशनशिप्स को क्या है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है, एंड न्यू रिलेशनशिप्स जो हैं हमारे पास न्यू कस्टमर के साथ क्या वो स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर रहा है उसे, एंड हमारी कंपनी को क्या वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने में जो है वो अच्छा है। ये सारी जो भी बातें हैं
हमने नॉर्मली क्या है, इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन किसकी होगी, परफॉर्मेंस की, ठीक है। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारे कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जो हैं वो इस पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में यही आएगा कि हमने इवैल्यूएशन करनी है, उसकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। वो आ जाएगा कि किस किस मेथड से हम उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा सेल्स के थ्रू, ठीक है, उसके सेल्स का रिकॉर्ड देख लेंगे। सेकेंड है हमारे पास उसकी कॉल्स का रिकॉर्ड देख लेंगे कि कितनी कॉल्स आई हैं हमारे पास, जो क्या है कि वो सेल्स कर रही हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या वो इफेक्टिवली बात कर रहा है अपने कस्टमर से कि नहीं, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास कंप्लायंस मैट्रिसेस। अब क्या वो जो गाइडलाइंस कंपनी ने उसे दी हैं, ठीक है, वाइल सेल्स के लिए, ठीक है, आइदर वो हो सकता है कि वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू हो या वो कॉलिंग्स के थ्रू हो, उसने करनी तो सेल्स हैं, बट उसको कोई ना कोई गाइडलाइंस प्रोवाइडेड की होंगी कंपनी ने कि कैसे उसने सेल्स करनी है, ठीक है। एंड प्रोफेशनल एंड एथिकल मैनर में जो है उसे अपनी बात को रखना है अपने कस्टमर के सामने। ये सारी जो गाइडलाइंस हैं, क्या वो पीएसआर उसे कंप्लाई कर रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास कंप्लायंस मैट्रिसेस में, ठीक है। कंप्लायंस मैट्रिसेस आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द पीएसआर's एडहेरेंस टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड कंपनीज पॉलिसीज, ठीक है। क्या है कंप्लायंस मैट्रिसेस, क्या करेगी, हमें इवैल्यूएट करने में पीएसआर को हेल्प करेगी कि क्या वो पीएसआर जो है हमारी गाइडलाइंस के लिए एडहेयर कर रहा है, क्या हमारी गाइडलाइंस को वो मान रहा है वाइल सेल्स, ठीक है। जो भी कंपनी ने पॉलिसीज या गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, क्या वो उसे कंप्लाई कर रहा है, ये हम किस में देखेंगे, कंप्लायंस मैट्रिसेस में, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड मैट्रिक्स such as the number of adverse effects reported, the number of violations of companies' policies and number of compliance related issues that arise, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, हम क्या देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस तो देखेंगे, बट क्या देखेंगे कि अगर वो सेल्स कर रहा है तो क्या उसने जो एडवर्स इफेक्ट्स आए हैं उसने रिपोर्ट किए हैं, उन्हें रिपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। एंड उसने कितने टाइम अपनी गाइडलाइंस जो कंपनी की हैं उन्हें ब्रेक किया है, ठीक है, उन्हें उससे ऑपोजिट चला है, वो उसे वॉयलेट किया है, उन पॉलिसीज़ को, उन गाइडलाइंस को, कितने केसेस ऐसे हो चुके हैं उस पीएसआर के साथ, ठीक है। कितनी जो है हमारे पास उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट्स आई हुई हैं, ये सारा जो डाटा है हमारे पास, ये हेल्प करेगा उस पीएसआर को जो है इवैल्यूएट करने में। अगर तो उसके खिलाफ कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है, ना ही उसने कभी किसी गाइडलाइन को जो है वॉयलेट किया है, ठीक है, देन क्या है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, देन क्या है कि वो हेल्प करेगा जो मैनेजर है उसे डिसाइड करने में कि हम इसे प्रमोट कर सकते हैं, इसकी प्रमोशन कर सकते हैं या इससे कोई ना कोई इंसेंटिव दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी के लिए बेटर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। Then these matrices can be used to ensure that PSRs are conducting themselves in a professional and ethical manner, ठीक है। ये हमारी गाइडलाइन में ही है कि अगर तो जो पीएसआर है उसने किसी भी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो कैसे करेगा, इन अ प्रोफेशनल एंड एथिकल मैनर में, ठीक है। इसमें यह भी इंश्योर किया जाएगा क्या वो पीएसआर जो है प्रोफेशनल एंड एथिकल मैनर में ही बात कर रहा है कस्टमर के साथ कि नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो क्या है कि उसकी प्रमोशन नहीं होगी, ठीक है, इवैल्यूएशन में उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, ये सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। देन आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज कस्टमर फीडबैक। अब कस्टमर के पास से भी हम जो है वो फीडबैक ले सकते हैं। जो भी कस्टमर के पास वो पीएसआर जा रहा है, ठीक है, अपनी सेल्स कर रहा है, तो हम उस कस्टमर से उसका फीडबैक लेंगे कि क्या उसने आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसने प्रॉपर डिटेलिंग की उस प्रोडक्ट की या नहीं की, आपको उस प्रोडक्ट उसकी बातों में क्या प्रोफेशनल एंड एथिकल मैनर्स लगे, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं हम किसके फीडबैक से लेंगे, कस्टमर के फीडबैक से, ठीक है। हम कस्टमर जो है हमें उसके बारे में अच्छे से बताएगा कि उसने मुझे क्या क्या बताया, मुझे उसके बारे में ऐसा लगा, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं हमें कस्टमर के फीडबैक से पता लगेंगी। इसमें क्या लिखा है, कस्टमर फीडबैक इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पीएसआर्स. This can include feedback from the healthcare professionals on their interactions with the professional sales representative, as well as feedback from internal stakeholders such as
सुपरवाइजर्स एंड कोलीग्स। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने कस्टमर का फीडबैक लेना है। क्या वो जो हमारे पास कस्टमर क्या है हमारे पास अभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एंड क्या वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है क्या उसे फीडबैक देगा, ये हमें किसमें पता लगेगा, कस्टमर फीडबैक में। ठीक है, जो PSR है अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो कैसा इंटरेक्ट कर रहा है उसकी फीडबैक कौन देगा, हमें, कस्टमर। ठीक है, जो उसके कोलीग्स हैं, जो उसके वर्क प्लेस में कोलीग्स हैं, उसके फीडबैक्स होंगे, क्या इसका बिहेवियर कैसा है, क्या इसमें टीम वर्क है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं हमें किसके थ्रू पता लगेंगी, कस्टमर के फीडबैक के थ्रू। ठीक है, दिस फीडबैक कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टू प्रोवाइड फीडबैक एंड कोचिंग टू प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसमें क्या होगा कि हमें उस कस्टमर ने भी बताया कि मुझे उसने ये चीज़ नहीं बताई। ठीक है, उसका मुझे ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ऐसी बातों से हमें क्या पता लगेगा कि क्या उसने सबसे अच्छे तरीके से उसे बताया कस्टमर को, और क्या चीज़ उसने छोड़ दी या उसने बहुत कम बताई है। ठीक है, उससे हमें क्या पता लगेगा कि क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं एंड क्या उसकी वीकनेसेस हैं। ठीक है, अब हम अगर कोलीग्स की बात भी करते हैं तो उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है तो हमें उसकी वीकनेस पता लगेगी कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, तो हम उसे ट्रेन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी वीकनेस होगी, सो दैट क्या है कि वो हम उसकी वीकनेस को कम करके उसकी स्ट्रेंथ में उसे कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि किसके थ्रू होगा ये सारा हमारे पास, अगर हम कस्टमर से उसका फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कस्टमर के थ्रू फीडबैक हो गया। देन आ गया हमारे पास 5th पॉइंट, दैट इज कम्पिटेंसी असेसमेंट्स। ठीक है, अब क्या उसकी स्किल्स हैं, क्या उसके नॉलेजेस हैं जो क्या है कि कंपनी को हेल्प कर रही हैं उसकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, उसकी रेवेन्यू को, उसके प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये स्किल्स को हमने इवेलुएट करना है। कंपिटेंसी असेसमेंट्स आर यूज टू इवेलुएट द PSR's स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंपिटेंसी में क्या है कि कितना कंपिटेंट है वो। ठीक है, कितनी वो क्षमता रखता है, कि उसमें कितनी स्किल्स हैं, कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितनी नॉलेज है। ठीक है, क्या क्या वो कर सकता है, ये किस में आ जाएगा हमारे पास, कंपिटेंसी असेसमेंट में। हम उसकी स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटीज़ को एवेलुएट करेंगे। ठीक है, दिस इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। ठीक है, प्रोडक्ट की जो नॉलेज है उसको असेस करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम उसे बोलेंगे कि हमें उस प्रोडक्ट के बारे में होल इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है, उसके थ्रू हम उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी चेक कर लेंगे एंड सेल्स स्किल्स को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि क्या उसमें उसकी कैसी स्किल्स हैं, उसमें क्या जो है वो क्वालिटीज़ हैं, हमें उसे चेक करना है इन द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट्स। ठीक है, these assessments can be used to identify the areas where PSRs may need additional training or coaching. ठीक है, अब यहाँ पे हमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पता लग रही हैं, सेल्स स्किल पता लग रही हैं, उसे कितनी नॉलेज है, उसमें क्या एबिलिटीज़ हैं, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, हमें ये पता लग रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें से कुछ भी उसकी वीकनेस हुई, ठीक है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हैं तो क्या है कि हम उसके अकॉर्डिंगली, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी हैं तो हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसे कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, सो दैट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी हो सके। ठीक है, अगर उसकी सेल्स स्किल वीक है तो हम उसे सेल्स के बारे में उसे कोचिंग या ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिनमें क्या है कि उसकी जो वीकनेस है दैट इज सेल्स स्किल, उसे हम इंक्रीज कर सकें एंड उसकी वीकनेस को रिड्यूस कर सकें। ठीक, ये आ गया हमारे पास कि हम कैसे अपने PSR को इवेलुएट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं जिसके थ्रू हम किसी भी PSR को इवेलुएट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।